बिल एवं डीजल पेट्रोल की कीमत में किसानों को राहत देने की मांग को लेकर जिला शहर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर तमाम समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि संकट की इस घड़ी में फंसे लोगों को सरकार राहत दे। विश्व भर में फैली भीषण महामारी की वजह से लोगों के रोजगार धंधे बंद हैं, तो वहीं इस घड़ी में लोगों का जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में महंगाई जहां आसमान छू रही है, वहीं अभिभावकों के सामने स्कूल की फीस, एडमिशन फीस का भी बोझ बढ़ा हुआ है, जिसे माफ किए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा डीजल पेट्रोल के दामों में किसानों को राहत दिलाए जाने समेत अप्रैल, मई व जून तक के बिजली बिल माफ किए जाने की मांग की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी रीवा, मैं आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर वैश्विक महामारी छाई हुई है, रीवा जिले से लेकर पूरे देश में सबके काम, रोजगार, धंधे बंद हो रखे हैं। मजदूर किसी तरह से पलायन करके अपने घर पहुंचे हुए हैं। तो मेरी जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से विशेष निवेदन है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं, अभी जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि स्कूल मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी जुलाई चल रहा, बंद है, पर स्कूलों की तानाशाही लगातार चालू है और वो फीस लेने के लिए उन पे दबाव बना रहे हैं। लगातार उन पे दबाव बनाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि फीस आप जमा नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी मुहिम में हमारे घर पर कई अभिभावक मेरे पास में आए। मैं खुद एक स्कूल संचालित करता हूं और मैंने अप्रैल, मई, जून और जुलाई की फीस माफ़ कर दी है। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक स्कूल संचालक के आधार पर कि यदि मैं फीस को माफ़ कर सकता हूं जनहित के लिए, तो यहाँ पे जितनी बड़ी स्कूलें हैं और जो शिक्षा माफिया बने फिर रहे हैं, वो भी स्कूल की फीस माफ़ कर सकते हैं और उनसे अन्यत्र रूप से अभिभावकों से एडमिशन फीस, री रजिस्ट्रेशन फीस और इस तरह करके बहुत मोटी फीस ली जा रही है। इवन ये क्या कहते हैं, आपके कॉपी किताब के नाम पर लुटाई चल रही है, बैगों के नाम पे लुटाई चल रही है। और यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि सिर्फ शैक्षणिक शुल्क ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी शुल्क लेने का अधिकार किसी भी प्राइवेट स्कूल को नहीं है। इसके बाद भी यहाँ की तानाशाही चल रही है। तो मेरा जिला प्रशासन से विशेष निवेदन है कि 4 महीने की स्कूलों की फीस माफ की जाए। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है किसानों के लिए कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर चढ़ते जा रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बावजूद भारत देश के अंदर लगातार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है और इस समय किसानों की जुताई और बुवाई का समय है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे देश के लिए कम करे, पर इस समय जब किसान मुसीबत में है तो उनके लिए डीजल के लिए सब्सिडी दी जाए। डीजल में उनको प्रति हेक्टेयर भूमि के आधार पर उनको सब्सिडी दी जाए और बिजली का बिल 3 से 4 महीने तक, 3 से 4 महीने के लिए बिजली का बिल माफ किया जाए। जिस तरह बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं इस समय लॉकडाउन के वजह से, किसी के पास पैसा, रोटी, कपड़ा किसी तरह पहनने के लिए, किसी तरह वो चेस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, फिर भी बिजली के कनेक्शन लगातार काटे जा रहे हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं कि बिजली का कनेक्शन ना काट कर उनके लिए समयावधि बढ़ाई जाए। जब उनके पास पैसे होंगे तो वो इस चीज़ के लिए पे करेंगे। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं शहर उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला से भी बात की गई, तो उन्होंने इस संबंध में रीवा दर्शन को जानकारी दी। ये आज इंजीनियर दीपक सिंह जी द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा 3 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है माननीय कलेक्टर सर के नाम पर। पहला तो निजी स्कूलों में फीस माफ़ी को लेकर के है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई की फ़ीस माफ़ कर दी जाए, उसको पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु इनका ये है कि जो डीजल पर बढ़ोतरी हुई है, रेट में बढ़ी हुई है, बुवाई जुताई का समय चल रहा है, उसमें भी सब्सिडी प्रदान की जाए किसानों को। और तीसरा बिंदु ये है कि जो इस समय बिजली की कटौती चल रही है या घर घर किसानों के यहाँ बिजली काटी जा रही है बिलों को लेकर के, वो भी बंद किया जाए। इन्हीं 3 बिंदुओं पर लेकर के कांग्रेस उपाध्यक्ष के द्वारा जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा कलेक्टर शाह के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। सर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, अग्रिम कार्यवाही उनके द्वारा।